2026 के विदाउट पीसी फ्लैशिंग गाइड के इस नए एपिसोड में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे किसी Xiaomi Redmi Poco डिवाइस को फास्टफूड स्टॉक रोम को फ्लैश कर सकते हो विदाउट पीसी से। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको कहा था और आपसे क्वेश्चन किया था यूट्यूब पे कि क्या आपको बेसिक सभी गाइड के वीडियो चाहिए 2026 में या नहीं, तो आपके रिप्लाई आ रहे थे। तो आज का ये जो टॉपिक होने वाला है वही है जो हमारा नंबर 5 का है। और इस प्रोसेस को आप ठीक से देखते समझते सीखते हो तो आप अपने फ़ोन को ईजिली अपग्रेड कर सकते हो, डाउनग्रेड कर सकते हो, रीजन चेंज कर सकते हो, चाहे चाइना का, ग्लोबल का, यूरोप का या फिर इंडिया का, किसी पे भी स्विच कर सकते हो। आपका फ़ोन डेड हो चुका है, बूट लूप पे जा चुका है, तो भी इससे आपका फिक्स हो जाएगा। छोटे-मोटे इश्यूज है वो भी आपके सॉल्व हो जाएँगे। यानी एक मेथड और उसके इलाज कई सारे। यानी आपका फ़ोन अपडेट उस समय बूट लूप में चला गया, काम नहीं कर रहा है, जो ओएस यूज़ कर रहे हो उसका बैटरी ड्रेन या हीटिंग वगैरह है, इस मेथड का यूज़ करते हो अपने फ़ोन के अंदर ओल्डर वर्जन डाल सकते हो, ताकि जो ओल्डर वर्जन आपका अच्छे से काम कर रहा था वैसे फिर से काम करने लग जाए। या अपडेट नहीं शो कर रहा है या फिर आप किसी डिफरेंट रीजन पे जाना चाहते हो, चाइना का ट्राई करना है, ग्लोबल का ट्राई करना है, यूरोप का ट्राई करना है या इंडोनेशिया का, तो वो भी चीज़ें यहाँ से आप फ्लैश कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक वॉच करना। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी वीडियोज आ रहे हैं ये सभी तभी पॉसिबल है जब आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होगा। तो अनलॉक होना कंपलसरी है। कैसे चेक करना है, तो आपको अपने हाइपर के ऑप्शन पे आना है, चाहे आपका हाइपर 2 हो, 3 हो, 1 हो या MIUI हो। यहाँ पे वर्जन दिखाई देगा, इस पे 6 से 7 टाइप करो, आपका डेवलपर सेटिंग ऑन हो जाएगा, जो कि मेरा यहाँ पे ऑन है ऑलरेडी। उसके बाद आपको यहाँ पे बैक आना है, एडिशनल सेटिंग पे जाना है, एडिशनल पे जाना है और डेवलपर ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा मी अनलॉक स्टेटस, ये आपका अनलॉक शो करेगा। और आपने अनलॉक कर रखा है तो जाहिर सी बात है आपको पता ही होगा कि हाँ मैंने अनलॉक कर रखा है। नहीं किया है तो आपको अनलॉक करना पड़ेगा। और आज के टाइम में थोड़ा मुश्किल हो गया अनलॉक करना, क्योंकि परमिशन वगैरह लेना पड़ता है। तो परमिशन कई बार लोगों को ईजिली मिल जाता है, कई बार लोगों को नहीं मिलता। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको पेड सर्विस चाहिए तो आप मेरे से टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको पेड मी अकाउंट प्रोवाइड कर दूंगा, जिसकी हेल्प से आप अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक कर पाओगे और पूरा गाइड एंड सपोर्ट आपको मिलेगा। तो उसके लिए टेंशन मत लेना, वो चीज़ें हो जाएगी। लेकिन ये कंपलसरी होता है, जिस भी फ़ोन के अंदर आप अपग्रेड, डाउनग्रेड, फ्लैश वगैरह करना चाहते हो उसका बूट लोडर अनलॉक होना कंपलसरी है। तो चलिए सेटअप को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ये सारे वीडियोज मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं, बस आपके पास पीसी नहीं है तो कैसे कर सकते हो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ और आपके लिए ये बेसिक डिटेल प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपका एक लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगा। और शेयर एंड हाइप देना ना भूले, और चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात आती है सबसे पहले फाइलों की, कि कौन कौन सी फाइलें रिक्वायर्ड होगी और हमारे पास जो भी डिवाइस है Xiaomi, Redmi और Poco का कोई सा भी मॉडल हो उसका स्टॉक फास्टफूड रोम कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सिंपल आपको क्रोम पे आ जाना है। क्रोम पे आने के बाद आपको है जो टैब ओपन कर लेना है और सर्च करना है जो भी आपका डिवाइस है। मैं एग्जाम्पल के रूप में कोई एक डिवाइस पिक कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हम टाइप करते हैं Poco F7। मुझे Poco F7 के अंदर फ्लैश करना है। आपको जो भी होगा आप नाम डाल देना, लास्ट में लगा देना हाइपर या फिर जो भी आपका MIUI हो और डाउनलोड। ठीक है, इस तरीके से जैसे ही करोगे फर्स्ट साइट ओपन होगा। इस साइट को आप चाहो तो बुकमार्क कर लो, जो कि एक्सटेम फ्रेमवर्क है, इसे आप ओपन करो। अब देखो मैंने Poco F7 सर्च किया, आप कुछ और नाम सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे उसके साथ कुछ और नाम भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि Redmi Turbo 4 Pro। तो और Poco F7 के साथ ये दो नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक ही डिवाइस है, बस अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कोड आपको दिखाई दे रहा है ना, ONYX, ये इंपॉर्टेंट होता है काफ़ी ज़्यादा आपके डिवाइस के लिए। तो जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर फ्लैश करते हो उसका कोड नेम मैच होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपका डिवाइस का कोड नेम कुछ और हो, आप किसी और डिवाइस का सॉफ्टवेयर डालोगे तो ऐसे में आपका फ़ोन डेड हो जाएगा और फिर भाई आपकी बैंड बजेगी। तो कोड नेम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाकी चीज़ें देखते हैं, नीचे की ओर आते हैं, यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। मैं इसे एक बार जो पीसी व्यू कर लूँ या सिंगल ऐसे ही रहने देते हैं। देखो यहाँ पे टर्बो 4 प्रो में चाइना लिखा हुआ है, चाइना चाइना। उसके बाद यहाँ पे Poco F7 EEA जो कि यूरोप का है, इंडोनेशिया है, रसिया है, ताइवान है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इंडिया और ग्लोबल वगैरह। तो इस तरीके से एक ही डिवाइस अलग अलग कंट्री में और उसके अलग अलग सॉफ्टवेयर आपको दिखाई देते हैं। वर्जन कौन सा है, जो स्टेबल वर्जन है, फास्ट फूड रिकवरी। तो ये जो प्रोसेस आज का होगा इसमें हमें फास्ट फूड वाली फाइलें लगेगी। अब रही बात पता कैसे चलेगा कौन सा फास्ट फूड है कौन सा रिकवरी, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वर्जन, कौन से वर्जन पे है, हाइपरओएस 3 है, 2 है, सारे वर्जन आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है वो आपको देखने को मिलेगा। साइज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अनदर यहाँ पे कब ये रिलीज हुआ वो भी आपको देखने को मिलेगा। फाइनली डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास Poco F7 है, लेकिन मैं उसमें डालना चाहता हूँ अपना इंडिया का डिवाइस होते हुए मैं ताइवान के या इंडिया का या चाइना का डालना चाहता हूँ। तो मैं उसके हिसाब से ही यहाँ पे वर्जन चेक कर लूँगा, चाहे आप चाहो लेटेस्ट वाला यहाँ पे सेलेक्ट कर लो या फिर ओल्ड वाला कर लो या सेम रीजन का कर लो। इस लिंक पे आपको यहाँ पे इस तरीके से क्लिक कर लेना है देख के, जैसे कि फास्ट फूड है 3.0.9।
तो इसका जो ये वाला लिंक है मैं इस पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पेज हमारा ओपन होगा। नेक्स्ट पेज जब ओपन होगा तो यहाँ पे 2 लिंक आपको मे बी देखने को मिलेगा, समटाइम एक ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखो कि ये ओपन होने के बाद दिखाई दे रहा है हमारा डिवाइस का नेम और कोड नेम मैच होना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो कोड नेम हमेशा चेक कर लेना। वर्जन हमें देखने को मिल गया, टाइप लिखा हुआ है रिकवरी। इस पूरे पैकेज जो कि फाइल है उसके लास्ट में आपको जिप देखने को मिलेगा, यानी ये रिकवरी फाइल है। तो इस वीडियो के लिए या इस मैथड के लिए एलिजिबल नहीं है, हमें चाहिए TGZ वाला। तो नीचे आएंगे, नीचे आपको फिर से देखने को मिलेगा कोड नेम, वर्जन वगैरह, फाइल नेम वगैरह, जिसमें देखो लास्ट में आपको TGZ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके अलग अलग डाउनलोड लिंक दिए गए हैं, जिससे भी आपको स्पीड अच्छा मिले उसका यूज करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 पे क्लिक करता हूँ, डाउनलोडिंग हमारा चालू हो गया। देखो स्पीड अच्छा आ रहा है, जल्दी जल्दी डाउनलोड हो रहा है। इस तरीके से हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरे पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग लिंक दिया गया है, जो भी आपका वर्किंग रहे उसकी हेल्प से आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो अपने फोन के अंदर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब रही बात, आप क्वेश्चन करोगे कि ये जो कोड है हम पता कैसे करेंगे कि हमारे डिवाइस का कोड कौन सा है। तो आपको प्ले स्टोर पे आना और एक ऐप डाउनलोड कर लेना है, जिसका नाम आपको डिवाइस इन्फो देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड कई सारे ऐप है, कोई भी एक आप पिक कर सकते हो, उसे ओपन करो। अब ये जो पेज दिखाई दे रहा है, इसके बाद आपको डिवाइस देखने को मिल रहा है, इस पे आ जाएंगे। अब देखो ये मेरे पास जो डिवाइस में यूज कर रहा हूँ ये F6 है। इसके अंदर हमको दिखाई देगा बोर्ड, डिवाइस और हार्डवेयर। तो यहाँ पे जो बोर्ड है ना, इसमें जो नाम लिखा हुआ है ना, ये हमारे डिवाइस का कोड नेम हो गया। ठीक है, ये हमारा जो है PERIOD। ठीक है, ये जो है हमारे डिवाइस का कोड नेम है। हर डिवाइस का अलग अलग होता है। इसी कोड नेम से जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके फ्लैश करते हो तो वो मैच होना जरूरी है। अब मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ पोको F6 का। तो गूगल पे आते हैं, सर्च करते हैं पोको F6, ठीक है, HyperOS डाउनलोड। अब यहाँ पे ये फर्स्ट पेज आ गया। अब देखो यहाँ पे आपको 2 नेम देखने को मिल रहा है, Redmi Turbo 3 और पोको F6। इसका नाम दिखाई दिया ना, ये जो नाम है PER, ये आपको यहाँ पे सेम देखने को मिल रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि डिवाइस का कोड नेम कैसे फाइंड आउट करना है। मैं हर एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ ताकि आप समझ सको, सीख सको, क्योंकि मेरा काम है आपके बेसिक चीज़ को कंप्लीट करना। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन आप समझ लोगे तो ये चुटकी में आप चीज़ें कर पाओगे। इसे समझने में, समझाने में थोड़ा लंबा वीडियो बन रहा है। अब यहाँ पे भी देखो, इसके भी अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं रीजन के। तो आपको सेम रीजन का डालना है तो आप सेम रीजन का इंडिया वाला डाउनलोड कर लो। डिफेंस का डालना है, डिफेंस का डाउनलोड कर लो सेम उसी तरीके से। जैसे कि ये रहा फास्टफूड 2.0.205 है, एंड्रॉइड 15 पे 7.7 GB है। डेट आपको मिल गया, डाउनलोड लिंक मिल गया। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिप फाइल। हमें चाहिए TGZ फाइल, जहाँ पे देखो टाइप फास्टफूड लिखा हुआ है। इस तरीके से क्लिक करेंगे और डाउनलोडिंग हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये हमारा स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से आप चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो अपने डिवाइस का सपोर्टेड। और ये साइट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो बुक मार्क इसे करके रख लेना। तो समझ में आ गया फाइल कैसे डाउनलोड करना है। अब जिस भी रीजन का चाहिए उस रीजन का आप अपने हिसाब से लेटेस्ट वाला, ओल्ड वाला डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे। तो अपग्रेड भी हो गया, डाउनग्रेड भी हो गया और रीजन भी चेंज हो गया। बस आपको फाइल डाउनलोड करना है उसी के हिसाब से। ये तो हमारा हो गया सॉफ्टवेयर। अब टूल की जरूरत पड़ेगी, तो टूल के लिए मैं लिंक दे दूंगा इस साइट का, जो कि आपका GitHub का रहेगा। यहाँ पे हमारा जो मेंटेनर है उनका नेम आपको देखने को मिलता है इसी की टाइप से। यहाँ पे आना है, आपको दिखाई देगा इंस्टॉल टर्मक्स और API, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे, हम इस पे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। ये रहा हमारा, ठीक है, डाउनलोड हो गया पहला। बैक पे क्लिक करेंगे, ये जो दूसरा API है इस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यहाँ पे आएंगे और ये रहा APK, इसे भी हम डाउनलोड कर लेंगे। दोनों को यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है। ये दोनों डाउनलोड हो गए, अब इसे इंस्टॉल करना है। कई बार क्या होता है कि किसी किसी डिवाइस में इंस्टॉल नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें फॉलो करनी होगी। जैसे कि ये डाउनलोड हुआ हमारा, डाउनलोड के फोल्डर में होगा, ठीक है। एक हमारा API है और एक हमारा है जो मेन फाइल है। तो इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से एरर आएगा और यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ आता है इंस्टॉल एनीवेयर। और किसी किसी डिवाइस में इंस्टॉल एनीवेयर का ऑप्शन ही देखने को नहीं मिलता है। तो वैसे कंडीशन में आपको सिंपल आना है अपने प्ले स्टोर पे। उसके बाद ये आइकन पे क्लिक करना है, जो कि आपका अकाउंट आइकन होगा, इस पे जाना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्ले प्रोटेक्शन, इस पे आ जाना है। यहाँ पे सेटिंग का आइकन दिखाई देगा, इस पे आना है। इन दोनों को आपको ऑफ कर देना है। आपका फिंगरप्रिंट वेरीफाई होगा, ऑफ कर देना। ये जैसे ही आपका ऑफ हो जाएगा, उसके बाद आप इसे इंस्टॉल करने आओगे तो आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगा विदाउट किसी इशू के। क्योंकि कई बार होता है किसी किसी डिवाइस में इंस्टॉल नहीं होता है, तो नए यूजर्स को थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि इंस्टॉल कैसे करें, हमारा तो हो ही नहीं रहा है। तो देखो अब दोनों इंस्टॉल हो गया। वापस इंस्टॉल होने के बाद आप इन्हें जो ऑन कर लेना, लेकिन हाँ इंस्टॉलेशन के टाइम पे दिक्कत आएगा तो इसे ऑफ करना कंपलसरी है। अब क्या करना है, ये दोनों एप्लीकेशन आ गया, API को यूज नहीं करना है, ये बस इंस्टॉल्ड रहेगा। आपका जो सेकंड ऐप है उसे हम क्लिक करेंगे, ओपन होगा, परमिशन वगैरह मांगेगा, सारे परमिशन देंगे, कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। वापस हम उसी साइट के ऊपर आएंगे जहाँ से हमने डाउनलोड किया था। यहाँ पे आपको बैक आना है मेन पेज पे। 2 कमांड देखने को मिलते हैं। फर्स्ट कमांड को इस तरीके से क्लिक करके कॉपी कर लेना है, वापस से आना है, यहाँ पे आपको इस तरीके से पेस्ट कर देना है। पेस्ट होने के बाद ये जो एंटर का बटन है इस पर क्लिक करना है।
जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका ये परमिशन लेता है, ठीक है, ये परमिशन रिक्वायर्ड हुआ, परमिशन दे देना है। कई बार परमिशन देने के बाद भी नहीं होता तो एक बार रिसेंट पे जाओ, लॉन्ग प्रेस करो, ऐप के इन्फो पे चले जाओ और यहाँ पे देखो कि इसका जो स्टोरेज का परमिशन है वो इसे मिला या नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारे परमिशन अवेलेबल है, नहीं तो यहाँ नीचे होता। तो परमिशन देना यहाँ पे कंपलसरी है, सारे अलाउ कर देना। आप मैनुअल भी एक बार चेक जरूर कर लेना, ठीक है। पहला कमांड हो चुका। दूसरा हमारा जो कमांड है ये वाला है, पूरा कॉपी कर लेंगे इस तरीके से। कॉपी करने के बाद इसी के ऊपर आएंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे, पेस्ट करेंगे, इंटर का जो बटन है इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये कुछ फाइलों को डाउनलोड करेगा और इस बीच में आपके फ़ोन के अंदर इंटरनेट होना ज़रूरी है, चाहे वाईफाई यूज करो या सिम नेटवर्क वगैरह। तो यहाँ पे इस तरीके से परसेंटेज चलेगा। कई बार ये परसेंटेज आपका बीच में फ्रीज हो सकता है, सेटअप कंप्लीट नहीं होगा, कई बार होता है ऐसा। तो आपको दोबारा ट्राई करना है जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। और कुछ टाइम ये बार बार परमिशन भी आपसे मांग सकता है, तो ध्यान रखना है इंस्टॉलेशन के टाइम पे। सेट पे ये फ्रीज हो चुका है, इंटर पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे स्टक हो गया, जैसे कि मैंने कहा कि स्टक हो सकता है। तो वैसे में आपको बैक आना है, इसे क्लोज कर देना है। ये जो एपीआई एप्लीकेशन है इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करो, आई बटन पे जाओ और यहाँ पे जो आपका ऑप्शन रहता है बैटरी का, उसे आप है जो परमिशन दे दो कि बैटरी के बाहर रहे ताकि अच्छे से काम कर सके, ठीक है। नो रिस्ट्रिक्शन पे मैंने डाल दिया। सेम इसको भी मैं यहाँ पे नो रिस्ट्रिक्शन पे डाल दूंगा बैटरी के ऑप्शन पे आके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दिक्कत करता है। वापस इसे ऑन करेंगे और देखेंगे कि हमारे यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा, तो यहाँ पे करेंगे एग्जिट, ठीक है। और इस तरीके से ये क्लोज हो जाएगा। वापस इसे ओपन करेंगे, जो सेकंड हमने कमांड कॉपी किया था वो फिर से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट कमांड का काम हो चुका है। इंटर पे क्लिक कर देंगे। अब जितना इसने डाउनलोड कर दिया था उतना ये डाउनलोड हो चुका है ऑलरेडी। उसके आगे प्रोसेस स्टार्ट करेगा, तो दुआ करके इस तरीके से आपको ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। अगर किसी भी टाइप का एरर आ रहा है या अटक जाता है बीच में, तो देखो यहाँ पे 61% पे अटका था, वहाँ पे ये पहुँच चुका। अब प्रोसेस यहाँ पे हमारा आगे बढ़ रहा है। तो अगर इस तरीके से रुकता है तब दोबारा ट्राई कर करके इसे कंप्लीट करवाओ। अब प्रोसेस कंटिन्यू है तो वेट करेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया काफ़ी इजीली। देखा एरर आया तो कैसे फिक्स करना है वो चीज़ कर लेना। अब यहाँ पे लिखा हुआ जाता है मी टूल, तो टाइप करेंगे हम मी TOOL एंटर, ओके। अब यहाँ पे आ गया हमारा बूट लोडर अनलॉक, फास्टफूड फ्लैश जीप, बाईपास, मी असिस्टेंट और बाकी अदर। तो इसमें ज़्यादा उतना काम का चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ जो मेन है फर्स्ट बूट लोडर अनलॉक और सेकंड जो है हमारा फास्टफूड फ्लैश, ये दो काम का है, जो कि मैं यहाँ पे आपको सेकंड वाला जो बताने वाला हूँ फास्टफूड फ्लैश करने का। तो अभी तक जितना भी आपने वीडियो देखा लॉन्ग टाइम गया जिसके ऊपर, ये सारा सिर्फ और सिर्फ टूल सेटअप का था। अब टूल सेटअप हो चुका है, अब आगे का प्रोसेस हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फाइल डाउनलोड करने के बारे में बता दिया, टूल को सेटअप करने के बारे में बता दिया। अब जो भी डिवाइस को आप फास्टफूड फ्लैश करना चाहते हो उस डिवाइस का फास्टफूड रोम आपको डाउनलोड करके इस टूल वाले डिवाइस के अंदर डाल लेना है, जिसे हम एज अ पीसी के रूप में यूज कर रहे हैं। तो सारा कुछ मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है और इसके अंदर डाल लिया है। अब जो सेकंड फोन जिससे हम फास्टफूड फ्लैश करना चाहते हैं उसका बूट लोडर अनलॉक कंपलसरी है, जो कि मैंने आपको बताया है। अगर आपका नहीं हो रहा तो मैं ऐसे कॉन्टैक्ट करके अनलॉक करवा लेना। और हाँ, इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है जब ये फ्लैशिंग स्टार्ट होगा। तो वैसे में आप अपने फ़ोन के दोनों की बैटरी चार्ज रखना, फुल कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लो पे कभी भी मत करना, क्योंकि ये टाइम ले सकता है, करीब आधा घंटा 1 घंटा इससे ऊपर भी जा सकता है। तो इसमें बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो अगर चार्ज रहेगा तो बेटर रहेगा। तो चार्ज ज़रूरी है। और जिसमें भी आप फ्लैश कर रहे हो उसका डेटा बैकअप कर लेना, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे डिलीट होगा। तो देखो मेरा करीब दोनों फ़ोन चार्ज है। अब वापस से हम टूल के ऊपर आ जाएंगे और जो फाइल मैंने डाउनलोड किया है ना, उस फाइल को मैंने यहाँ पे रख लिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। और जब भी रखोगे विदाउट किसी फोल्डर के अंदर रखना। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है फास्टफूड रोम है हमारा, TGZ वाला है, देख सकते हो, जो कि हाइपर ओएस हमारा 1.0.2 है। आपका हाइपर 3 हो, 2 हो या MIUI हो, कोई भी हो, बस आपके फ़ोन का सपोर्टेड होना चाहिए, तभी यहाँ पे चीज़ें सही तरीके से होगी। और मेरे डिवाइस का जो कोड नेम है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ALIOTH, ठीक है, ये इस डिवाइस का कोड नेम है। तो कोड नेम भी मैच होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमारा जो सेकेंड फ़ोन है जिसमें फ्लैश करना चाहते हैं उसे स्विच ऑफ करेंगे। स्विच ऑफ हो जाने के बाद पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करेंगे, जिसके बाद ये हमारा फ़ोन फास्टफूड लोगो शो कर देगा, ठीक है। फास्टफूड लोगो हमारा यहाँ पे शो कर चुका है। अब हमें वापस से टूल पे आना है और यहाँ पे हमें करना है ऑप्शन 2। तो यहाँ पे जो टूल लिखा हुआ है इस पे हम टाइप करेंगे और इंटर पे क्लिक कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपका ये 2 टाइप करने के बाद भी दिक्कत करता है, काम नहीं करता, तो आप दोबारा टूल को रीओपन करो, क्लोज करके रिसेंट से हटा के ट्राई करो,
उसके बाद जैसे आप 2 टाइप करोगे, आपके फ़ोन के अंदर जितने भी फास्टफूड रोम रखे हुए होंगे बिना फ़ोल्डर या फ़ोल्डर के, सभी को ये रीड करके यहाँ पे दिखा देगा। जैसे कि मैंने सिर्फ एक ही रख रखा है TGZ वाला, उसका नाम यहाँ पे आ चुका है, जो कि हमारा ये रहा। अगर फ़ोन के अंदर और भी ज़्यादा होते हैं तो सभी के नाम यहाँ पे आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मत रखना, अदरवाइज़ कन्फ्यूजन होगा। बस जिसे फ्लैश करना है उसी के फाइल को रखना। देखो दिख गया ना, वो सेम चीज़ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है चूज़, तो यहाँ पे चूज़ में क्या लिखा हुआ है हमारा, अगर कई सारा नाम रहेगा यानी 4-5 फास्टफूड के फाइल रहेंगे, तो जैसे इस तरीके से यहाँ पे 1 2 3 बना है ना, इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है, इसलिए नंबर 1 ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमारा। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे नंबर 1। आपका कई सारा रहेगा तो जो भी फ्लैश करना है उसके हिसाब से नंबर डाल देना, इंटर पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब ये वेट करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि ये जो फाइल है हमारा TGZ फॉर्मेट में, तो ये उसे अनजिप कर रहा है अपने बेसेज पे, ताकि इसके अंदर फ्लैश कर सके। तो आपको वेट करना है और आपको अपने फ़ोन को कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने फाइल को रीड कर लिया और ऑप्शन शो कर दिया, जैसे कि फर्स्ट पे फ्लैश ऑल विद लॉक बूट लोडर, सेकेंड पे फ्लैश होगा लेकिन स्टोरेज को डिलीट नहीं करेगा, थर्ड पे फ्लैश ऑल विदाउट लॉकिंग बूट लोडर। ये जो ऑप्शन है ऊपर नीचे आपके हो सकते हैं, तो आपको रीड करना है, सिर्फ आंख बंद करके नंबर 1 नंबर 2 मेरे हिसाब से फॉलो नहीं करना। तो आपको ये जो नंबर 1 है ना, फ्लैश ऑल विद लॉक का ऑप्शन, ये मे बी नीचे या बीच में हो सकता है, तो इसका यूज नहीं करना। रीजन ये है कि जब भी आप इसका यूज करते हो आपके फ़ोन का बूट लोडर लॉक कर देता है, बट जब आप फ़ोन से ये चीज़ें कर रहे हो तो फ्लैशिंग के टाइम में बीच में कभी भी कैसे भी डिस्कनेक्ट हो जाए, फ़ोन का बैटरी ख़त्म हो जाए या कुछ भी हो जाए ऐसा सीरियस इशू जिसकी वजह से फ्लैशिंग फेल हो जाए, तो वैसे कंडीशन में आपका जो मेन फ़ोन है जिस पर आप फ्लैश कर रहे हो उसका बूट लोडर लॉक हो चुका है और फ्लैशिंग कंप्लीट नहीं हुआ तो डेड हो जाएगा। और फिर आपको जो ADL करना पड़ेगा, सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, लोकल शॉप जाना पड़ेगा, वारंटी में है तो ठीक है, अदरवाइज आपको है जो पे वगैरह करना पड़ सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की मेथड हो जाता है कब, जब आप है जो फ़ोन से बूट लोडर लॉक करते हो। तो जब भी आपको बूट लोडर लॉक करना हो तो रिस्क मत लेना, अदरवाइज बैंड बजेगी, कहीं से PC जुगाड़ कर लो और उसमें भी ये फ्लैश ऑल वाला यूज कर लेना। लेकिन हाँ, फर्स्ट टाइम में कभी भी बूट लोडर लॉक मत करना। आप एक बार नॉर्मल फ्लैश करो, जब सेकेंड टाइम फ्लैश करते हो तब लॉक का ऑप्शन पिक करो, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, पहले से मोड रोम यूज करते रहते हैं, फर्स्ट टाइम में फास्टफूड फ्लैश करते हैं और लॉक बूट लोडर कर देते हैं और फ़ोन डेड हो जाता है। इसलिए मैं ये चीज़ मना करता हूँ और ये मैं इतने अच्छे से समझा रहा हूँ इसी वजह से, ताकि ये गलती आप ना करो। ओके, तो हमें यूज करना है ऑप्शन थर्ड का, जो कि फ्लैश ऑल विदाउट लॉकिंग बूट लोडर। ये में भी ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो ये जो विदाउट लॉकिंग बूट लोडर है इसी का यूज करना है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो ही बूट लोडर लॉक वाला ऑप्शन पिक करना। अब मैं हर वीडियो में यही कह रहा हूँ कि आपको टाइप सी टू टाइप सी केबल ही यूज करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इस तरीके से OTG यूज करते हो तो जो मैंने अभी बताया ना कि थोड़ा सा बीच में डिस्कनेक्ट होगा तो लफड़ा लग जाएगा, वो लफड़ा यहाँ पे लग सकता है। इसलिए आपके पास PC नहीं है ना, तो केबल बाई करो और केबल से कनेक्शन बनाओ। अब तो मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ दूसरे को एक साथ। मैंने यहाँ पे दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया है। और हाँ, इस प्रोसेस में इंटरनेट की जरूरत नहीं है, बस शुरू में जो डाउनलोड हो रहा था, सेटअप हो रहा था, जब इंटरनेट की ज़रूरत रहती है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से पिक करना है। तो मेरा जो थर्ड नंबर पे है विदाउट लॉकिंग का, मैं थर्ड नंबर यहाँ पे डालूंगा। डालने के बाद इंटर पे क्लिक कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे आ चुका है इंश्योर योर डिवाइस इन फास्टफूड मोड, डिवाइस नॉट कनेक्टेड। ये शो कर रहा है कि कनेक्ट नहीं हुआ है, तो हमें यहाँ पे एक बार केबल को निकालना डालना ट्राई करना है, क्योंकि ये कनेक्शन बनना ज़रूरी है। नहीं हुआ, एक बार फिर से हम फ़ोन को ऑफ करके दोबारा फास्टफूड मोड में डालेंगे। ऐसा आपको ट्राई करना है 2 से 3 बार, जब तक ये कनेक्शन नहीं बनता। ठीक है, यहाँ पे API का परमिशन आ गया, परमिशन नहीं ले रहा था इसलिए कनेक्शन नहीं बना था, परमिशन आ चुका है और देखो प्रोसेसिंग भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो जब तक पॉपअप नहीं आता, परमिशन नहीं लेता, आपका यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। अब ये जो प्रोसेस है करीब करीब आधा से 1 घंटा का टाइम लेगा, डिपेंड करता है आपका कौन सा डिवाइस है, उसका फाइल साइज कितना है। मेरे डिवाइस का फाइल साइज 4 GB का था। यहीं पर अगर मैं पोको का F7 को फ्लैश करता सेम मेथड से, तो इसका जो फाइल साइज है करीब 7 से 8 GB का है, तो इसमें और ज़्यादा टाइम लगता। आई होप आप समझ गए, जितना लंबा फाइल उतना ज़्यादा लंबा टाइम, इसलिए बैटरी का चार्ज होना ज़रूरी है। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीका था, बस कुछ चीज़ें करनी और हो गया। एक और मेथड होता है फास्टफूड रोम फ्लैश करने का, वो भी मैं आगे कवर कर दूंगा। में बहुत कुछ करना रहता है, लेकिन हाँ वो थोड़ा कम टाइम जरूर लेता है, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ करना रहता है कि भाई दिमाग ख़राब हो जाता है। तो कोई बात नहीं, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। जब मैंने कहा है कि सारे बेसिक क्लियर करूंगा तो बेसिक क्लियर करके ही जाऊंगा। अभी तक आपने हाइप नहीं दिया है, लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो फिर कर देना। कब करोगे? अब बस वेट करना है इसे कंप्लीट होने का। टाइमिंग मैं यहाँ पे देखता हूँ कितना यहाँ पे हो चुका है। ये हमारा टाइमिंग, जब ये जो प्रोसेस है हमारा चालू है, यहाँ पे आपको टाइम नज़र आ ही रहा है। अब देखते हैं कितने देर में कंप्लीट होता है।
यहाँ पे भाई इसने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, आप देख सकते हो कितना टाइम हो रहा है अभी के टाइम पे, और ये कंप्लीट भी हो गया, यानी विद इन 5 से 10 मिनट में इसने कंप्लीट कर दिया। क्योंकि मेरे फ़ोन का जो फाइल साइज़ था वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल था, ये कारण हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप जब भी कोई डिवाइस यूज करते हो उसका एंड्रॉयड वर्जन थोड़ा डिफरेंट होना, तो काफ़ी जल्दी और क्विकली फाइल को फ्लैश करता है। ये चीज़ मैंने नोटिस किया है, क्योंकि जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो दिया था काफ़ी टाइम पहले, तो उस समय जो मेरा फ्लैशिंग का टाइम लगा था वो करीब करीब 1 घंटा चला गया था। बट यहाँ पे ओनली 10 मिनट के अंदर इसने सारी फाइलों को फ्लैश कर दिया इजीली, और हमारा फ़ोन यहाँ पे नॉर्मल तरीके से बूट भी कर चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और मैं इसे आसानी से सेटअप करके यूज कर पाऊंगा। तो इस तरीके से आप भी अपने किसी भी डिवाइस को फ्लैश कर सकते हो इजीली, कोई भी इशू नहीं आएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फर्स्ट फ्लैशिंग पे आपको लॉक नहीं करना। ये मैंने फर्स्ट फ्लैश कर लिया, अब आपको लॉक ही करना है, तो दोबारा इसे फास्ट फूड मोड में लेके जाओ, और फिर से आप इस टूल को इस तरीके से मैं दिखाता हूँ क्या करना है। एग्जिट, ठीक है, ये हमारा एग्जिट हो गया। ओपन करेंगे, अब पूरा सेटअप करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा नेक्स्ट टाइम जब मुझे यूज करना होगा मी टूल, क्योंकि ये सेटअप हो रखा है। आ गया ऑप्शन, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन क्लिक करेंगे, फ्लैश फास्टफूड का, इसने फाइल को रीड किया। अब देखो यहाँ पे एक और इसने जिप बना दिया कोई डिफरेंट सा मी फ्लैश फास्टफूड टूल, तो इसलिए दूसरा भी डिलीट कर लिया, तो ये गलत है, हमें ये फ्लैश करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फाइल को फिर से अनजिप करेगा। तो यहाँ पे आप देखो फाइल को इसने रीड कर लिया पूरा, और ऑप्शन यहाँ पे शो कर दिया। तो अब यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करके फ्लैश करेंगे, तो सेकेंड टाइम फ्लैशिंग पे ये लॉक हो जाएगा। बट स्टिल मैं यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं करूंगा, हाईली रिकमेंडेड नहीं है कि आप बूट लोडर लॉक करो, वो भी फोन के मेथड से, क्योंकि आपको पता ही है कि बूट लोडर अनलॉकिंग बहुत ज़्यादा टफ हो गया है आज के टाइम पे, और एक बार अनलॉक हो गया तो आप दोबारा लॉक करके क्यों मुसीबत मोल लेना चाहते हो, और वो भी रिस्की मेथड से। आपका पीसी है, पीसी से जुगाड़ करते हो तो वहाँ से भी फर्स्ट टाइम नॉर्मल फ्लैश करो, और सेकंड टाइम जब फ्लैश करते हो तब भी लॉक का ऑप्शन पिक करो, क्योंकि अक्सर लोग ये गलती करते हैं और फिर बैठ जाते हैं कि रोकते हुए कि भाई फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, बूटलू में आ गया, ब्लैक स्क्रीन आ गया, etc ये सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं यही कहना वाला हूँ कि हमेशा फर्स्ट टाइम आप नॉर्मल फ्लैश करो, सेकेंड टाइम आपको अगर रिकमेंडेड ही है, जरूरी है, नीड है कि लॉक ही मुझे करना है, तभी सेकेंड टाइम आप है जो लॉक वाले ऑप्शन का यूज करना। ओके, तो सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बाकी चीज़ें हमें जो और करनी है, क्योंकि पूरा बेसिक में कंप्लीट कर रहा हूँ 2026 में, जिसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा 2026 फ्लैशिंग गाइड विदाउट पीसी, और नू से प्रो वाली सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो एक बार सभी वीडियो को आप एक बार चेक कर लेते हो, तो आपको बेसिक से रिलेटेड कहीं पे भी किसी के पास जाके हाथ फैलाने की जरूरत नहीं कि भाई मेरा करके दे दे, मैं पेमेंट वगैरह कर दूंगा। पेमेंट अभी फिलहाल लग रहा है वो भी तो सिर्फ और सिर्फ बूट लोडर अनलॉकिंग का, वो भी आपसे नहीं हो पाता है, तो क्योंकि मैंने दोनों मेथड बता रखा है, खुद से करने का और बाकी है जो पेड लेने का, ठीक है। तो टोटली आपके ऊपर रहता है। मेरी कोशिश यही रहती है कि विदाउट पेमेंट किए हुए, विदाउट पॉकेट मनी खर्च किए हुए आप रूट कर सको, फ्लैश कर सको, स्टॉक कर सको, फिक्स कर सको, सारी चीज़ें कर सको। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना आपने नहीं किया है तो।